है तो मैंने बताया था दक्ष की सृष्टि आदि का वर्णन। नारद जी का दक्ष के द्वारा नारद जी को श्राप और देवताओं और दैत्यों की आपस की एक ऐसी दुश्मनी जिसके बारे में मैंने चर्चा भी की थी कि ये देवासुर संग्राम हमारे और आपके जीवन में भी चलता रहता है। पुराणों की कथाएं तो देवासुर संग्राम से भरी पड़ी। ऐसा कोई पुराण नहीं होगा जिसमें आपको देव और असुरों की लड़ाई का वर्णन ना मिलता हो। ये हमारे और आपके जीवन में भी है। सद्विचार और दुर्विचारों का ये युद्ध प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चलता है। कभी सद्विचार विजयी होते हैं तब देवता विजयी हो जाते हैं, जब दुर्विचार विजयी हो जाते हैं तो दैत्य विजयी हो जाते हैं। ये विजय और हार का क्रम चलता ही रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता है और ये जीवन भर चलता है। मैंने उदाहरण में बताया था कि जो दैत्य हैं वो भगवान का शत्रु के भाव से स्मरण करते हैं और जो भगवान के भक्त हैं वो आराध्य के भाव से स्मरण करते हैं। एक ऐसी भी चर्चा मैंने सुनाई थी जहाँ राक्षसों को भी भगवान ने मुक्ति दे दी थी। उसका कारण भी मैंने बताया था कि बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चल। जब भगवान से पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई वो बैर भाव से हमारा स्मरण करते हैं। तो भक्त ने भगवान से कहा महाराज मैंने भाव तो सुने थे, सख्य भाव सुना था, वात्सल्य भाव सुना था, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और तमाम भाव सुने थे, शांत भाव सुना, लेकिन ये भाव नया आ गया, वैर भाव सुमिरत मोहि निश्चय। वैर का कोई भाव होता है क्या? तब भगवान ने वही स्पष्टीकरण दिया था कि चूंकि वैर में भी, शत्रुता में भी चिंतन तो मैं ही, चिंतन में मैं ही रहता हूँ। वैर में भी, शत्रुता में भी चिंतन का पात्र तो मैं ही हूँ। भाई रावण के मन में यदि शत्रु भाव से चिंतन में रहता है तो कौन रहता है? राम जी रहते हैं। और कोई राम का भगत होए तो उसका चिंतन राम जी का के अलावा और किसका होगा? तो दोनों के चिंतन के पात्र तो ईश्वर ही है। बस अंतर केवल ये है कि वो राक्षस हमारे आदर्श नहीं है, देवता हमारे आदर्श है। ये कल की चर्चा पूरी हुई। महाराज एक ऐसी घटना जिसने देवताओं का पाशा पलट दिया, परिस्थितियां बदल गई, इस घटना का जिक्र मैं इसलिए करूंगा कि इसमें एक बड़ी अच्छी कथा छुपी है जो आपके लिए बड़ी उपयोगी साबित होने वाली है। इंद्र के अंदर अहंकार आ गया। अब जिस समय इंद्र ऐश्वर्यवान होता है तो अहंकार आता है। केवल इंद्र ही नहीं, हमारे और आपके जीवन में भी ये अहंकार कभी छूटता नहीं है। जरा सा कोई चीज मिल जाती है, कोई उपलब्धि, कोई पद, तो ये अहंकार हमारा साथ नहीं छोड़ता। जब इंद्र के अंदर अहंकार आया तो देखना गलती पद की नहीं है, ऐश्वर्य की नहीं है। ऐश्वर्य पाने को समझना, ये कथा इसलिए आपको मैं सुना रहा हूं कि सावधान रहना है आपको। इंद्र थोड़े असावधान हो गए। एक दिन इंद्र को अहंकार आया और उन्होंने दुर्वासा जी का, तो अपने गुरु स्वयं गुरुदेव भगवान बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। अब इसकी शुरुआत तो दुर्वासा जी के ऋषि से हुई थी। शुरुआत दुर्वासा जी के अभिशाप से हुई थी। एक दिन दुर्वासा जी ने इंद्र को एक माला पहना दी और इंद्र इतने उन्मत्त थे अपने ऐश्वर्य में कि उन्होंने उस माला को स्वयं न स्वीकार करके अपने ऐरावत को दे दी। अब ऐरावत हाथी था, उसने उस माला को तोड़ा और तोड़ के फेंक दिया।
दुर्वासा जी